तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए। मैं आपके लिए 20 बाई 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने वेदों से संबंधित और जो कि आपका इतिहास का जनक कौन है उससे संबंधित, और मैंने प्लिनी के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, अनेक यूनानी लोगों के बारे में प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है और इंडियन पोजीशन के बारे में मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन कीजिए और आप क्वेश्चन लगा लीजिए। तो मैं चालू करता हूं अपनी इस क्लास को। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, अभिलेखों मेरा मतलब अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ओके। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर में लेके नहीं आया हूँ, आंसर में आपके लिए यहीं पर बताऊंगा स्क्रीन पर। सबसे सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है आहत। आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मैंने आपके लिए बताया था सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिज्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका, हैंसंग की पुस्तक का नाम क्या है? हैंसंग की पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या है? सी यू की। क्या है? हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, सी यू की। क्या है? सी यू की। ओके, ये किसकी पुस्तक है? हैंसंग की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इत्सियांग कब भारत आया था? तो इत्सियांग आया था आपका 7वीं सदी में। कब आया था? 7वीं सदी के अंत में। ठीक है, 7वीं सदी के अंत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायान किसके समय भारत आया था? तो ये आया था 5वीं सदी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था हायान 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रयाग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट आता है आपका पुरापाषाण काल, सेकंड आता है आपका मध्यपाषाण काल, और थर्ड आता है आपका नवपाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण काल कब आरंभ हुआ था? तो मैं आपके लिए डेट बता रहा हूँ, पुरापाषाण काल कब आरंभ हुआ था। कहीं कहीं एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ और वैल्यू लिखी हुई है और कहीं कहीं पर कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, पर एग्जैक्ट डेटा मैं आपके लिए बता देता हूँ। 10,000 ईसा पूर्व। कितना है? 10,000 ईसा पूर्व पुरापाषाण काल का आरंभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सर्वप्रथम फसलों में गेहूं का आविष्कार किस काल में हुआ था, या कौन से काल में हुआ था? तो गेहूं का आविष्कार हुआ था आपका मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हुआ था। मेरा मतलब मध्यपाषाण काल में गेहूं का आविष्कार नहीं हुआ था, ये हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था गेहूं का आविष्कार। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि का आरंभ कौन से काल में हुआ था? तो कृषि का नवपाषाण काल में ही आरंभ हो गया था। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। नेक्स्ट, हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन है? तो ये हैं खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? ये हैं रुद्र दामन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से। मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिला? ये मिला है कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था?
पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि क्या है? तो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि है 2500 से कितनी है? 2500 से 1000। 2500 से 1000, ठीक है। कितनी है? 2500 से 1000 दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना यही है पहिए का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग स्थायी रूप से कौन से काल में बसने लगे थे? तो स्थायी रूप से है नवपाषाण काल में ही बसने लगे थे। कौन से में? नवपाषाण काल में। तो ये होते हैं आपके 20/20 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।